वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर जोसेफ मर्फी की किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का लेसन 6 प्रैक्टिकल टेक्निक्स इन मेंटल हीलिंग्स। जैसे एक इंजीनियर के पास तकनीक होती है एक ब्रिज बिल्ड करने के लिए, वैसे ही आपके माइंड के पास भी तकनीक है आपकी जिंदगी को नियंत्रित करने के लिए। कोई भी प्रार्थना करने से पहले आपको वो तकनीक समझनी होगी। जैसे एक चीफ इंजीनियर ब्रिज बनाने से पहले उसमें शामिल होने वाले सारे मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स और मेथड्स को समझ लेता है। आपके प्रेयर्स भी एक तकनीक के जरिए ही पूरे होते हैं। कुछ भी सहयोग से नहीं होता। दुनिया में हर चीज का लॉ एंड ऑर्डर है। आपकी प्रार्थना गुब्बारे की तरह सिर्फ आसमान में ही नहीं रहनी चाहिए, उन्हें कहीं तो जाना होगा और आपकी जिंदगी में कुछ पूरा करना होगा। जब हम प्रेयर्स को एनालाइज करते हैं तब हमें पता चलता है कि उनके कई प्रकार और तरीके हैं। हम यहाँ औपचारिक धार्मिक प्रार्थना की बात नहीं कर रहे जो धार्मिक रिवाजों में इस्तेमाल किए जाते हैं, उनकी अपनी जगह है। हम यहाँ बात कर रहे हैं व्यक्तिगत प्रार्थना के तरीकों की जो आपके रोजमर्रा के जीवन में लागू किए जाते हैं। प्रार्थना एक फॉर्मुलेशन है विचार का जो हम पूरी करना चाहते हैं। प्रार्थना आत्मा की सच्ची आकांक्षा है। आपकी इच्छा ही आपकी प्रार्थना है। वो आपकी गहरी जरूरतों से उभर कर आती है और प्रकट करती है उन चीजों को जो आप अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं। अगर आप एक नया घर बना रहे हैं तो आपको उस घर के ब्लूप्रिंट में बहुत दिलचस्पी होगी। आप ध्यान दोगे कि बिल्डर्स ब्लूप्रिंट के अनुसार ही घर बना रहे हैं या नहीं। आप मटेरियल्स जैसे कि वुड, स्टील, इन सब को ध्यान से देखोगे और वही मटेरियल्स चुनोगे जो सबसे बेस्ट है। तो आपके मेंटल होम और हैप्पीनेस की ब्लूप्रिंट का क्या? आपके सारे एक्सपीरियंसेस और सब कुछ जो आपकी जिंदगी में दाखिल होता है निर्भर करता है आपके मेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स के नेचर पर जो आप अपना मानसिक घर निर्माण करने में इस्तेमाल करते हैं। आपका सबकॉन्शियस आपकी ब्लूप्रिंट को स्वीकार करेगा। अगर आपका मेंटल ब्लूप्रिंट पूरी तरह से तनाव, चिंता, डर, कमी इन सब से भरा हुआ हो और आप हताश, अनिश्चित और सिनिकल हो तो आप अपनी जिंदगी में कठिन परिश्रम, परेशानियां और हर तरह की बाधा को आमंत्रित कर रहे हैं। आप अपना मानसिक घर हमेशा बिल्ड करते रहते हो और आपकी सोच और मानसिक कल्पना आपके ब्लूप्रिंट को रिप्रेजेंट करती है। तो एक नया ब्लूप्रिंट बना लीजिए शांति, सद्भाव, खुशी और अच्छाई के बारे में सोचकर जो आपके प्रेजेंट मोमेंट में है। इन चीज़ों के ऊपर ध्यान केंद्रित करके एंड इन्हें क्लेम करके आपका सबकॉन्शियस आपका ब्लूप्रिंट स्वीकार कर लेगा और इन सारी चीजों को सच बना देगा। एक पुरानी कहावत है, अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स। जब तक आपके माइंड में किसी चीज की इमेज ना हो आप उस काम में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि कुछ होगा ही नहीं आगे बढ़ने के लिए। आपकी प्रार्थना जो आपकी मानसिक क्रिया है स्वीकार होनी चाहिए आपके माइंड में एक इमेज की तरह, इससे पहले कि आपके सबकॉन्शियस की शक्ति उस पे काम करना शुरू करे और उसे प्रोडक्टिव बनाए। ऑथर बताते हैं कि उन्हें बहुत सारे खत मिलते हैं लोगों से जो उनके रेडियो टॉक सुनते हैं, उन्हें बताने के लिए कि इस माइंड इमेज वाली तकनीक से उनकी प्रॉपर्टी के सेल में उन्हें बहुत हेल्प मिली। ऑथर कहते हैं कि जो भी अपना घर या प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं उन्हें अपने माइंड में विश्वास करना है कि वो जो प्रॉपर्टी की कीमत लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही है। फिर वो सोचे कि इन्फिनिट इंटेलिजेंस आकर्षित कर रही है उनकी तरफ ऐसा खरीदार जो इस प्रॉपर्टी को सच में पाना चाहता है। इसके बाद वो रिलैक्स करे, अपनी आंखें बंद कर ले और नींद की अवस्था में चले जाए जहां उनकी मानसिक बेचैनी कम हो जाती है। फिर वो उस प्रॉपर्टी की सेल से मिलने वाले पैसों को अपने हाथों में इमेजिन करे, आनंद मनाए और शुक्रिया करे उन पैसों के लिए और सोने चले जाए अपनी बनाई हुई मेंटल मूवी की सहजता को महसूस करते हुए। उन्हें एक्ट करना है जैसे कि ये एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी है और उनका सबकॉन्शियस माइंड इसको एक इम्प्रेशन की तरह लेगा और माइंड के डीपर करंट से बायर और सेलर एक दूसरे को मिल जाएंगे। एक मानसिक तस्वीर जो माइंड में होती है आस्था के साथ पूरी हो जाएगी। सबसे बढ़िया तरीका आपके सबकॉन्शियस माइंड में कोई बात भरने का ये है कि आप कोई भी आइडिया को समराइज करें एक ब्रीफ फ्रेज में जो आपकी मेमोरी पे आसानी से अपनी छवि बना सके और उसे दोहराते रहे एक लोरी की तरह। मान लीजिए कि आपको एक हानिकारक आदत से छुटकारा पाना है। एक आरामदायक पोजीशन ले, रिलैक्स करें और नींद की अवस्था में चले जाए और आहिस्ता आहिस्ता अपने आप से लोरी की तरह बोलते रहे कि मैं इस आदत से पूरी तरह मुक्त हूँ, सद्भाव और मानसिक शांति अब मेरे ऊपर हावी है।
इस सेंटेंस को सुबह और रात 5 से 10 बार दोहराएं। जितनी बार आप ये वर्ड्स रिपीट करोगे उनकी इमोशनल वैल्यू बढ़ेगी। जब भी आपका मन उस बुरी आदत की तरफ वापस जाने का करे, ये वर्ड्स रिपीट करना अपने आप से। इससे आप अपने सबकॉन्शियस को प्रेरित करते हो इस विचार को स्वीकार करने के लिए और आप जल्दी उस आदत से मुक्त होते हो। आपको अपने आप पे और अपनी आस्था पे ऐसा विश्वास होना चाहिए जैसा एक बच्चे को होता है जब उसके पिता उसे एक गाड़ी दिलाने का वादा करते हैं। उसे अब तक वो गाड़ी मिली नहीं है, लेकिन वो शुक्रगुजार और खुश इतना होता है जैसे कि उसे वो गाड़ी मिल चुकी है। उसे विश्वास है कि उसके पिता ये वादा पूरा करेंगे। ऑथर इसका एग्जाम्पल देते हैं एक आदमी का जिसके पास काम नहीं था और बिल्स पे बिल्स जमा हुए जा रहे थे। उसने 3 हफ्ते हर रात और दिन ये शब्द दोहराए कि थैंक यू फादर मेरी दौलत के लिए। वो अपने माइंड में इमेजिन करता पैसे, नौकरी और खाना जिसकी उसे इस समय ज़रूरत थी। जब भी उसके माइंड में पैसों की कमी, गरीबी और संकट के ख्याल आते, वो थैंक यू फादर वाले अपने शब्द दोहराता। उसे पता था कि अगर वो एक शुक्रगुजार रवैया रख ले तो वो अपने माइंड को रिकंडीशन करेगा वेल्थ की आइडिया के लिए। और ठीक ऐसा ही हुआ। उसे एक दिन रास्ते चलते उसका एक पुराना एम्प्लॉयर मिल गया जिसे वो पिछले 20 साल से नहीं मिला था। उसने उसे एक अच्छी पोजीशन ऑफर की और एक टेम्पररी लोन भी दे दिया। तो ये थी समरी 6 लेसन की द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड इस किताब से। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। आगे के लेसन्स का वीडियो नोटिफिकेशन मिलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू ये पूरा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।